शिव शिव। हेलो दोस्तों, बीके अवेयरनेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं अपने विषय से हटकर थोड़ा अलग विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। आज आप देख रहे हैं अपने बाबा लोगों के क्या हाल है, कैसे सतगुरु ये लोग अपना कृत्य कर रहे हैं। मैं सभी बाबाओं की तो बात नहीं करता, कुछ ऐसे संत हैं जो वास्तव में संत हैं और उनके सानिध्य में पहुंचने पर अपार ऊर्जा एनर्जी का अनुभव होता है, संतोष भी मिलता है, सुख भी मिलता है। लेकिन आज के परिवेश में कुछ सद्दम बाबाओं की उत्पत्ति हो गई है, जिससे सभी बाबा समाज की तौहीनी या उपेक्षा होने की संभावना बन रही है। हमारे महापुरुष ऐसे नहीं थे। पहले के हमारे महापुरुष सही रास्ता, सही दिशा देने के लिए हमारे मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहते थे। इंसान कैसे रहे, क्या करे, किस रास्ते पर चले, ये सारे कुछ सद्गुण पहले अपने संतों से प्राप्त होता था। हमारे संत जिस समय आक्रांताओं का शासन था, उस समय भी अपनी संस्कृति, सभ्यता और ग्रंथों को छुपाकर कंदराओं में रहकर अपनी जीवनचर्या चलाई, ताकि अपनी संस्कृति बची रहे। समय आने पर फिर इसका प्रादुर्भाव किया जाएगा, इस सोच के साथ कितना कठिन परिश्रम किए, कितनी दुख भोगे, उनका श्रेय हमारे संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए अनुकरणीय है। हम उनके ऋणी हैं। लेकिन आज नए बाबा जो लोग उत्पन्न हो रहे हैं, इनके यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगती है? क्या आपने सोचा है? क्या आप उनके पास सही रास्ता पाने के लिए, सही दिशा पाने के लिए, सही निर्देश पाने के लिए जाते हैं, या अपनी कोई सुख बुद्धि लेकर जाते हैं? जैसे कि हमारी धन संपदा बढ़े, हमें नौकरी मिल जाए, हमारे बाल बच्चे सुखी हों। इस प्रकार का स्वार्थपूर्ण सुख बुद्धि ये लेकर, मुझे तो लगता है कि यही सब उम्मीद लेकर इन सद्दम बाबाओं के पास जाते हैं, जो ऐसे लोगों को सम्मोहित कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। क्या हम लोग इन बाबा लोगों के पास जाने के पहले कुछ विचार करते हैं? इनका बैकग्राउंड कैसा है, ये कैसे हैं, इतनी ख्याति प्राप्त क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि हमारी सुख बुद्धि उनमें लगी हुई है कि बाबा कुछ चमत्कार कर देंगे। इन चमत्कारी बाबाओं की होड़ लग गई है। इससे हमारे सारे संत समाज में एक गलत धारणा, आम जनमानस में सारे संत समाज के लिए एक गलत धारणा जा रही है, जिसे हम जिम्मेदार लोगों को समझना होगा और सोचना होगा। सुखी रहना है क्योंकि हम सुख बुद्धि लेकर इन बाबाओं के पास जाते हैं। सभी बाबाओं की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये छद्म बाबा जो चमत्कार दिखाते हैं। सुखी रहना है तो जगत से सम्मान की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। सम्मान पाने के लिए लोग दिखावटी भेष बनाकर बाबा भी बन जा रहे हैं। कुछ बाबाओं द्वारा कृत कर्म से सभी बाबाओं का लांछन लगाना ठीक नहीं है। अब समय ऐसा आ गया है कि अपने आप से अपने को संतुष्ट करना होगा। हम ईमानदार हैं, हम सत्कर्मी हैं और हम बहुत आध्यात्मिक हैं। अब समय आ गया है कि हम बहुत ईमानदार हैं, सत्कर्मी हैं, बहुत आध्यात्मिक हैं। ये सब सत आचरण बहुत छुपा कर रखना होगा, क्योंकि इससे बहुत गालियाँ भी सुननी पड़ सकती है, अपमान भी सहना पड़ सकता है। क्योंकि सत्कर्म दिखाया नहीं जाता, सत्कर्म तो दिखता भी है। अच्छे इंसान जान जाता है कि कौन सत्कर्मी है, कौन अपकर्मी है। सिलेक्शन करना सबको आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम सुख बुद्धि के कारण ही गलत लोगों के पास भटक करके चले जाते हैं। जो दिखाता है कि हम बहुत सत्कर्मी हैं, ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है, वो पाखंड ही है, वो पाखंड ही करता है। जो दिखता है उसके लिए भी, अगर दिखता भी है आपका सत्कर्म, आपका अच्छा आचरण, इस सब के लिए भी अब कमेंट तो सुनना पड़ सकता है। इसलिए अच्छे कार्य, सत्कर्म, अच्छा आचरण ऐसे करें, कोई भी सत्कर्म ऐसे करें जैसे कि दाएं हाथ से करें तो बायां हाथ को भी पता न चले। इस समय के दूषित समाज से अपने आप को बहुत छोटा बनाकर निकल चलने में ही भलाई है, क्योंकि बड़े लोगों पर तो सबकी नज़र जा सकती है, लेकिन छोटा बनकर रहने पर, छोटे लोगों पर किसी की नज़र नहीं जाएगी। ईश्वर के यहाँ आदर पाने के लिए छुपकर ही रहना अच्छा है। सत्पुरुष को विभीषण जैसा रहना होगा, जो प्रदूषित लंका में रहते हुए इंसानियत और अपने सत्विचार और अपना सत्कर्म नहीं छोड़े। लोग कमेंट भी करते हैं कि विभीषण ने अपने भाई को क्यों मरवा डाला।
ऐसा नहीं है, रावण विद्वान और ज्ञानी होते हुए भी अपने कुकर्मों के द्वारा मारा गया। ज्ञानी और विद्वान अगर व्यभिचारी हो जाए तो उसका अंत सुनिश्चित होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विजय इसलिए हुई कि राम के साथ छाया के रूप में उनके भाई लक्ष्मण थे, जबकि रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मारकर बाहर निकाल दिया था। विभीषण सत्य, कर्म, धर्म और सद आचरण के प्रतीक थे। जो अहंकारवश इनका त्याग करता है, एक न एक दिन उसका अंत निश्चित है। हमारे महाकवि डॉक्टर कुमार विश्वास, जिनको आप सब लोग जानते हैं, ये जो आजकल अपने अपने राम और श्याम के माध्यम से अपने समाज और देश को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं, वो अपने प्रोग्रामों में अक्सर एक शब्द कहा करते हैं, पर्याप्त और प्राप्त। पर्याप्त और प्राप्त। मैं एक इसमें और शब्द जोड़ना चाहता हूँ, एक सही दिशा में प्रयास। पर्याप्त और प्राप्त के बाद एक सही प्रयास। वो व्याख्या करते हैं कि जो प्राप्त है उसे पर्याप्त मान लें, लेकिन अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सही दिशा में प्रयास होना चाहिए। गलत ढंग से प्राप्त संपदा अहंकार और गलत कार्यों के लिए प्रेरित करेगी और अपने अंदर के मानवता को चाट जाएगी, जिससे पशुता का प्रादुर्भाव होगा। और पशु की उम्र तो आप जानते ही हैं। इसलिए संस्कारी, सदाचारी और स्वाभिमानी बने, अभिमानी नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कुछ लोगों को अच्छा न लगे या कुछ त्रुटि हो, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा। अपनी बात समाप्त करते हुए एक शब्द कहूँगा, आप अपनी अंतरात्मा से सोचें और समझें, इसके बाद कोई निर्णय लें। यह हमारी शुद्ध आत्मा ईश्वर का स्वरूप है, जिससे हम बोलते चलते सारी इंद्रियां हमारी एक्टिवेट रहती हैं। ये निकल जाए तो फिर ये सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। इससे साबित होता है कि कोई शक्ति है जो हमें चलायमान रखती है। इसकी आवाज़ हमें सुनना चाहिए। बस अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।